प्लीज़ चैनल को सपोर्ट लाज़मी किया कीजिए। और तो ये बात है, वो चारों दायरे की शक्ल में बैठे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस सरंजाम दे रहे थे, जिसका सरबराह शाइस्ता बेगम ही थीं। अब आप ही बताएँ मैं क्या करूँ? मुझे तो मनाना भी नहीं आता। वो उदासी सर झुकाती है। आइडिया! फ़ाखर चुटकी बजाता पुरजोश होकर उनको देखता है, जो उसे नहायत गौर से सुनने के लिए तैयार थे। यू नो व्हाट मम्मा कल रात हमारे सोने के बाद बाबा को फ़ोन पर कह रही थीं कि तैमूर मेरे इज़हार मोहब्बत से आप खुश होते हैं ना? तो मैंने सुन लिया था, आप भी मामू को इज़हार मोहब्बत करें, वो बहुत खुश होंगे। वो अपनी तरफ से बेहतरीन आइडिया देता है और इब्रिश के कान खड़े हुए, जबकि सोमिया सुरख-सी शाइस्ता को देखती है, जो मुँह खोले अपने नवासे को देख रही थीं। फिर मम्मा ने एक बार फिर पापा को हग भी किया था, तो पापा बहुत खुश हुए थे। अमाद ने भी हिस्सा डाला और पास सोफे पर बैठी इब्रिश, जो उनकी बातें सुन रही थी, जूता पकड़कर उनकी कमर लाल करने लगी। बदतमीज़ो, तुम लोग मेरी और मेरे शौहर की बातें सुनते हो। शर्म नहीं आती अपने मामा-पापा पर नज़र रखते? उन्हें शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों हँसते हुए मुँह पर हाथ रख लेते हैं। ऐसी छोटी-मोटी मार के तो वो शुरू से आदी थे। अच्छा बस करो। इब्रिश, इतना प्राइवेसी का ख्याल है तो बाहर चली जाया करो। अब इसमें इनका क्या कसूर? शाइस्ता ने उनको अपनी तरफ किया और इब्रिश उनको घूरती मुंह बसोर गई। आपने इनको सर चढ़ाया हुआ है। वो दोबारा मोबाइल पकड़ती सोफे पर जा बैठी और वो तीनों नानी नवासे एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तैमूर की गंदी औलाद, वो बड़बड़ाहट करती अपनी भड़ास निकालती है। नहीं इब्रिश, तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी ही गंदी औलाद है। शाइस्ता ने उसे बावर करवाया और वो मुंह फुलाकर सोफे का रुख दूसरी जानब कर गई। अब इन तीनों से जीतना आसान थोड़ी था। हाँ, तो हमारे दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी? वो सोम्या की जानब रुख करती पूछती हैं। अलियान मुझे कैसे माफ़ करेंगे? वो दोबारा अपना मसला पेश करती है और वो तीनों सोच विचार करने लगे, क्योंकि अलियान किसी से जल्दी नाराज़ नहीं होता था, लेकिन जब हो जाता तो मनाना बहुत मुश्किल हो जाता। बात सुनो सोम्या बेटिया, तुम्हें तो पता ही होगा, ये शौहरों को मनाना कुछ ख़ास मुश्किल नहीं होता। वो यूँ बोली जैसे सोम्या की शादी को अरसा हो गया हो। नहीं आंटी, मेरा एक ही शौहर है और अभी 2 दिन हुए हैं उसको शौहर बने। मुझे शौहरों के बारे में इतना नहीं पता। वो मासूमियत से बोली तो शाइस्ता ने घूरा। 3 माह नकली ही सही बीवी तो रही हो। खैर तब की बात तो चलो और थी, लेकिन अब हकीकी तल्लुक है, तो मेरा मशवरा ये है कि हक जताओ। वो थोड़ा करीब हुई। वो हक देंगे तो जताऊंगी ना। वो फिर मायूस हुई। मैंने एक लगानी बेवकूफ़ लड़की, पहले ये आंसू ख़त्म करो फिर कुछ होगा। अगर बात बात पर इसके सामने हार मानकर रो पड़ोगी तो वो कभी भी पहले वाला आलियान नहीं बन सकता। तुम्हें पहले वाला आलियान चाहिए तो पहले वाली सोम्या बनना पड़ेगा। और जो बहादुर और न डर थी। वैसे एक बात बता दूं कि मेरा बेटा एक चीज़ से बहुत डरता। वो उसको काम की बात बताने लगी और फ़ाखर हमार यूँ आगे आए जैसे सोम्या से ज़्यादा उनको बेताबी हो। वैसे उनके मामों की कमज़ोरी बताई जा रही थी, उनका सुनना लाज़िम था। मैं तुमको बहुत ही उम्दा हथियार देने वाली हूँ। अगर वो काबू ना आए तो एक बार याद रखना, आलिया की कमज़ोरी लिप किस है। उनकी बात पर तीनों मुंह पर हाथ रखते हाँ करते हैं। ऐसी रोमांटिक कमज़ोरी का इस्तेमाल फ़ाखर हमार तो करने से रहे। नानो शेम करें। अब मामू इतने भी ठरकी नहीं कि लिप किस उनकी कमज़ोरी हो। फ़ाखर ने अपने मामू की साइड ली, जिसकी तायद हमाद ने सर हिलाकर की। फिट्टे मुँह तुम लोगों का, उसे लिप किस चाहिए नहीं बल्कि उससे चिढ़ है। वो मुँह गाड़ती उनके चिपत लगाती हैं और सोम्या मजीद आंखें फैलाती हैं। देखो जब वो ज़्यादा शोखा बने लिप किस कर दी, ये फुड़क कर वो जाएगा। उंगली से बाकायदा फुड़कने का इशारा किया। दोबारा पंगा लेने का सोचेगा भी नहीं। ये तो था डिफेंस का तरीका। अब मैं तुम्हें बताती हूँ लव अटैक का तरीका। वो बात पीछे करती आंखों को झंझाकर उसे देखती मशवरा देने लगी, जो कानों तक सुर्ख हो चुकी थी। पहली बात, मैं स्टडी रूम में नहीं सोना और ना उसे सोने देना है, वरना नफरत की आरसी दराड़ हमेशा के लिए बन जाएगी। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होकर उसके सामने जाना है। उसके घर आते ही उसको एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ना। उसकी नाक में दम किए रखना और उसके लिए वो जितना मर्जी मुँह फुलाए या बकवास करे, कोई टेंशन नहीं लेनी। पत्थर को तोड़ना हो तो शोर भी बर्दाश्त करना पड़ता। तीसरी बात, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। वो उनकी बातों पर सोच में पड़ गई कि उन पर अमल कैसे किया जाए। बेचारी संजीदा व खुश मिजाज सोम्या के लिए ये सब नहायत मुश्किल था। खैर ये तो था तुम्हारा करैक्टर। अब आती है मेरी नवासों के सीन की बारी। फ़ाखर हमाद वो तस्वीरें दोबारा कैमरे से निकाल कर कमरे में लगाओ। अपने मामू को खुश देने के लिए मामी के लिए तंग करो और रोमांटिक सीन बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उनके चटखारे लेने पर सोम्या मुँह खोले अपनी सास को देखने लगी। उसने तो सोचा था वो कोई आसान हल बताएंगे, लेकिन यहाँ तो वो बुरी एक्शन फिल्म बनाने को तैयार थी। लेकिन आंटी तुम चुप करो, ये सब होगा तो अलियान मानेगा। और बात सुनो, अब आंटी कहा तो मैं भी नाराज़ हो जाऊंगी। मम्मा बोला करो। वो वारन करती हैं और मैं उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए फौरी सर हिलाया। उसे मनाने के लिए ये सब ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरी बात है तो बेफिक्र रहो। उसकी माँ हूँ, उसको काबू करने के तमाम गुर जानती हूँ। देखना कैसे उसको तुम्हारे करीब करती हूँ। वो मुँह पर हाथ फेरती हैं। वैसे मम्मा आप तो कह रही थी कि शौहर को मनाना आसान होता, लेकिन आपने तो मेरे सामने खतरों का पहाड़ खड़ा कर डाला है। वो मासूमियत से शिकवा करती है तो दोनों
भाई हंसते हुए हाथ पर हाथ मारते हैं। अरे कब, ये तो चुटकियों का काम है हमारे लिए, 3 माह का एक्सपीरियंस है फोटोशूट का, और अब भी ऐसा ही होगा। द मिशन स्टार्टेड नाउ। वो अज़म करती हाथ आगे करती हैं और फ़ाखर हमाद पुरजोश से उनके हाथ पर हाथ रखते हैं। अब उनकी नज़र सौम्या पर थी जो हिचकिचा रही थी। अरे कुछ नहीं होगा, इतना सा तो करने पड़ेगा, वरना अलियान की नाराज़गी तवील हो गई तो उसे मनाना नामुमकिन है। वो जानबूझकर उसे डराती हैं और सौम्या जल्दी से उनके हाथ पर हाथ रखती है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपने प्यारे शौहर को नाराज़ नहीं रख सकती थी। वैसे मम्मा, आपने मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगाई। इब्रश खुद को इग्नोर हुआ देखकर मुँह बसोरती शिकवा करती है। इब्रश, तुम्हारा यही एहसान बहुत होगा कि इतना अरसा तुम अलियान से दूर रहो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सौम्या में मसरूफ़ रहे। वो नहायत प्यार भरी गुजारिश करती उसका कलेजा जला गई। यानी बेचारी को किसी खाते में नहीं रखा जा रहा था, और उसकी मासूम शक्ल देखकर वो चारों हंस पड़े। आला, उसका मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है बेचारे की। अरशद लबों पर उंगली की पुश्त रखकर सोफे से टेक लगाता खुद कलामी करता है। उसके खास मुलाजिम ने उसे अलियान के बारे में पूरी तरह मालूमात दे दी थी, जिसके बाद वो काफ़ी सोच विचार से कदम उठाना चाहता था। बात सुनो, जो उसका ज़ेर तमीरी टाउन है उसके शेयर होल्डर से मिलो, यकीनन वो बहुत काम की चीज़ होगी। वो सबसे पहले अलियान को माली धचका देना चाहता था, इसलिए उसके पार्टनर पर नज़र रखी। हत्ता कि वो केस रीओपन करवाने के लिए जिससे मिल रहा है उससे मिलो और मुझे बताओ। उसके इर्द गिर्द का हर शख्स हमारा होगा तो उसकी बीवी तक रसाई बहुत आसान हो जाएगी। वो पुरसोच अंदाज अपनाता उसे देखता है और उसका खास मुलाजम सर हिलाकर जाने लगा। साहब, अंस साहब का बुखार तेज़ हो रहा है। वो अभी स्कूल लेने ही वाला था कि मुलाजमा उसके पास आती इतला देती है और अरशद को नए सिरे से फिक्र लग गई। अंस को इतनी मार खाने के बाद बुखार चढ़ना फितरी था। अच्छा, मैं आता हूँ। वो फिक्रमंद सा उसके पीछे अंस के पास आया तो वो बेड पर ऊंधे मुँह लेटा बुखार में तप रहा था। अंस वो उसके पास बेड पर आ बैठा और अंस दर्द की शिद्दत से रोता उसकी गोद में सर लेटता है। मुझे जल्द सोने चाहिए। वो अभी तक वही रट लगाए हुए था और अरशद लब हिंचता सर हिलाता है। दिल तो चाह जाकर उस अलायना का सीना गोलियों से छील निकाल के अपने बेटे के लिए सौम्या ले आए, लेकिन अभी ऐसा नामुमकिन था। वो जल्द तुम्हारी होगी मेरे शेर। अरशद ने उसको हौसला देते उसकी पेट थपकी और हंस एक बार फिर सब्र के घोंट भरकर रह गया। प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, इसलिए लाजमी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब शोक बनाने का क्या फ़ायदा, तुमने खुद ही उसको सौम्या के हवाले किया था। वो नोटबुक पर उल्टी सीधी लकीरें लगाती किसी गहरी सोच में गुम थी कि आमना उसके पास बैठती मुंह बनाकर उसे मलामत करती हैं। और ये पहली बार नहीं था। वो जब से घर आए थे वो दिन रात उसे सुना रही थी कि उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन सुहान फ़कत मुस्कुराकर सर हिला देती। ये भी एक नेमत से ही थी कि माँ की डांट नसीब में थी। जिनके पास माँ नहीं होती उनकी डांट नहीं होती और माँ की गवोश नहीं होती। वो माँ की कदर बहुत अच्छे से पहचानते होते हैं। अच्छा, अब बस करो, यूँ उदास मत बैठा करो। कहो तो तुम्हारे बाप से बात करके किसी टूर के साथ भेज दूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उसे फिर चुप पाकर माँ के दिल को खींच पड़ी तो फौरी पेशकश करते हाथ पकड़ा और सोहा उनके बदलते मोड़ से यकदम हंसी छूटी। सोहा, वो दिल पर हाथ रखती हैं कि कहीं दिमाग तो नहीं उलट गया, जबकि सोहा उनके गले लगती गाल चूमती है। लव यू मम्मा, बट मुझे कहीं नहीं जाना, आपके पास रहना है, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का कोई अफसोस नहीं। क्या पता मेरे लिए अलियान से भी अच्छा इंसान हो, इसलिए डोंट वरी। वो कंधे अचकाती है और आमना ने नफ़ी में सर हिलाया। पगली, अलियान से अच्छा तो फरिश्ता ही होगा। तुझे क्या पता वो कैसा हीरा था, इससे अच्छा कोई नहीं मिलने वाला। वो अफसोस करती उसे परे करती हैं और सोहा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। खैर, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि अनकरीब किसी अच्छे से रिश्ते को देकर तुम्हारी शादी कर देंगे, इसलिए तैयार रहना। वो कहते ही वहाँ से जाने लगी और सोहा खुद पर काबू पाती नरम मुस्कुराहट बखेरती है। बदलती हुई रुत ने किसी नरम सरगोशी में अपनी आमद का ऐलान करते इर्द गिर्द सलवटों को मजीद जगह दे डाली थी। मौसम की रनाइयाँ देखने लायक थीं और ऐसे में मिर्ज़ा पैलेस पर पुरसकून माहौल में किसी भी फिक्र और परेशानी को खुद पर सवार करने से मबरा था। चांद की धीमी सी रोशनी सरगोशी करती हुई ऊपरी मंजिल की खिड़की से छम करती अंदर दाखिल हुई, लेकिन ये इसके लिए मकाम हैरत था कि कमरे की लाइट जलती उसका खैर मुकदम करने से कासर थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे को घूरने में मसरूफ़ थे। इस बेड पर मेरा भी हक है अलियान, बिलाखिर सौम्या ने लब शाई की, लेकिन मुकाबला अपनी फैली हुई टांगों को मजीद फैलाता पूरे बेड पर अपना तसल्लुल काम करता है और उसके पास कब से लेटने के लिए खड़ी सौम्या झुंझला कर रह गई। आलियान, मुझे नींद आ रही है, नहायत मासूमियत से कहा। हाँ तो जाओ स्टडी रूम में। वो आराम से मशवरा देता मोबाइल पर टेक्स्ट करने में मसरूफ रहा। क्यों, मैं कहाँ क्यों जाऊँ? वो नाराज़ लहजे में बोली तो आलियान एक आईब्रो उठाकर उसे देखता है, जो नींद से बोझल आंखें लिए बेड पर गिरने को तैयार थी। आलियान को खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये इमारत उस पर ही आन वारद न हो जाए, लेकिन फिर पत्थर दिल होता निगाहें मोबाइल पर टिकाता है। पहले भी वहीं सोती थी ना, अब भी वहीं सो जाओ, यहाँ मैं लेटा हुआ हूँ। वो दोबारा मुँह बनाकर बोला तो सौम्या ने मुजब्बत मुठ्ठियाँ भींची। अच्छी भली लेटी हुई थी, लेकिन नहाने के लिए वॉशरूम गई तो पीछे से बेड पर आलियान का कब्जा हो गया और अब वो खुले बालिए सिल्क की नाइट ड्रेस में अपने बेशौर की मिन्नत कर रही थी कि उस पर भी
उसे भी बेड पर थोड़ी जगह दे दे, लेकिन वो भी ढीठ इब्ने ढीठ प्लस शर्म इब्ने शर्म बना हुआ था। पहले की बात और थी, तब कोई रिश्ता नहीं था, मगर अब मैं आपकी बीवी हूँ, ऐसे कैसे वहाँ चली जाऊँ? इसलिए मुझे जगह दें वरना आंटी को बता दूंगी। वो धमकी देती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, लेकिन वो इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं था, इसलिए दोबारा संजीदा होता उसकी धमकी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। सोम्या मुंह खोले उसके तेवर देखती है, यानी वो बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी तबीयत का हामिल शख्स था। आलियान, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे भी बेड पर सोने दें, वरना उंगली उठाई। वरना क्या? वो घूर कर मोबाइल सीने पर रखता होंठों को गुलाई में भेजकर उसके गुस्से और मोहब्बत दोनों को हवा देता है। उसकी हसीन होंठों को देखकर सोम्या को अपनी सास की बातों पर अमल करने में ही बेहतरी लगी, क्योंकि वो अड़ियल घोड़ा ऐसे काबू में आने वालों में से नहीं था। अभी सुबह भी वो उसके ज़बरदस्ती साइन ले गया था और वो कुछ भी कर नहीं पाई थी, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। नहीं होना, उधर दोबारा कन्फर्म किया, नहीं होना, वो भी जिद्द हुआ। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मजबूर मत करें, नहायत तीखे लहजे में आखिरी बार पूछा। जाओ जो मर्जी कर लो, मैं बेड से 1 इंच भी नहीं हिलना, तुम वही जाओ, ये मेरा बेड है। और उसकी आंखें फटी और दिल ने एक बीट मिस की और बेड पर पड़े हाथों की मुठ्ठियां भींची गईं। उसकी 35 साल जिंदगी में ये पहला सिनफे नाजों की गुर्बत का एहसास था। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।